Good morning, students. Today we will study types of verb. This is very important topic. So, without further ado, let's get started. देखिए, आज हम लोग verb के बारे में पढ़ेंगे. verb टाइप्स ऑफ ए verb. तो सबसे बेसिक टाइप्स ऑफ वर्ब आप लोग जानते होंगे. ये टाइप्स होता है, दो तरह का वर्ब होता है. एक ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब. पहले से ही हम लोग पढ़ते आए हैं, तो जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहते हैं. तो बहुत ही इजी कैटेगराइजेशन है वर्ब का. तो हम लोग कुछ आज अलग तरह के टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे. So there are various ways in which it will be necessary to classify verbs in this chapter. We begin with a classification relating to the function of items in the verb phrase. This distinguishes lexical verbs. यहाँ पर देखिए lexical verbs है from the closed system of auxiliary verbs and subdivides the latter into primary and modal auxiliary. So this is a lexical verb. Lexical verb is walk, write, play, beautify, etc. ये सभी जो है वो lexical verb है, जिसका write, walk, write, play, beautify, etc. इसमें ing लगा सकते हैं, एस या एस ऐड कर सकते हैं. ईडी वर्ब का ईडी फॉर्म लग सकता है. तो इस तरह के वर्ब को हम लोग लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं. फिर सेकेंड टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब. तो ऑक्सिलरी वर्ब में ये है, पहला है कि ऑक्सिलरी दो तरह का होगा, प्राइमरी और मॉडल. तो प्राइमरी में आएगा डू, हैड, बी. और मॉडल में आ जाएगा कैन, मे, शैल, विल, वुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर. As we shall see, some of the models listed differ in their inflection and syntactic behavior from others and will be referred to as a marginal. On the other hand, marginal भी मॉडल्स होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. ऑन द अदर हैंड, फर्दर आइटम्स लाइक हैड, बेटर और टेंड टू could be added to the list since they have a similar semantic relation in the verb phrase to the models. तो मॉडल्स में हम लोग ये हैड, बेटर और टेंड टू वो भी हम लोग शामिल कर सकते हैं, है ना. These other expressions are often called expressions are often called semi auxiliary. इसको कहा जाता है semi auxiliary. सब had, tend to हम लोग कह सकते हैं. अब है verbal forms and the verb phrase. तो verbal form में ये बेस जो होता है, जो verb का बेस होता है, उसमें हम लोग एस फॉर्म या पास्ट या आईएनजी पार्टिसिपल या ईडी पार्टिसिपल लगाते हैं. तो रेगुलर लेक्सिकल वर्ब हैव द सेम ईडी रिफ्लेक्शन ऑफ बोथ द पास्ट टेंस एंड द ईडी पार्टिसिपल. इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स फॉर्म्स वैरी फ्रॉम थ्री, जैसे पुट है तो पुट्स, पुटिंग, टू एट लेक्सिकल, जैसे यहाँ पर है बी, एम, इज, आर, वाज. बी का irregular lexical verb forms vary from 3 to 8 forms. जैसे बी हो गया, वी, एम, इज, आर, वाज, वर,
being, been. The modal auxiliary are defective in not having infinitive. तो modal auxiliary are defective in not having infinitive means to may और maying और made, इस तरह से हम लोग मतलब modal auxiliary में हम लोग जो है वह इन्फिनिटिव नहीं यूज कर सकते हैं या पार्टिसिपल यूज नहीं कर सकते या ईडी पार्टिसिपल नहीं यूज कर सकते हैं या इंपरेटिव में यूज नहीं कर सकते हैं। अब है मॉर्फोलॉजी ऑफ लेक्सिकल वर्ब्स। तो मॉर्फोलॉजी में कैसे चेंज करते हैं वो है, जैसे रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स है तो वर्ब के साथ वर्ब भी अगर बेस है तो उसमें कॉल, लाइक ये सब हो गया, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो कॉलिंग, लाइकिंग, ट्राइंग। एस फॉर्म लगाएंगे तो ए कॉल्स, लाइक्स, ट्राइस, और पास्ट ईडी लगाएंगे तो कॉल्ड, लाइक, ट्राइड। तो दिस आर रेगुलर इन दैट वी कैन प्रेडिक्ट अदर फॉर्म। कुछ इरेगुलर्स भी होते हैं तो अब ये कैसे, किसमें एस लगेगा, किसमें यस लगेगा, ये इसके बारे में है। तो ये तो बहुत इजी है, आप लोग जानते होंगे कैसे किस वर्ब में एस लगाना है, किस में यस लगाना है। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये तो जानते ही होंगे आप। इरेगुलर लेक्सिकल आइटम्स हैं। With the auxiliaries do have be, तो do have जैसे ये सब do have be जो है वो auxiliary verb है। तो इसमें the auxiliary do have the following forms। इसका फॉर्म्स है प्रेजेंट टेंस में नॉन निगेटिव रहेगा तो डू, अनकंट्रैक्टेड निगेटिव अगर रहेगा तो डू नॉट, कंट्रैक्टेड निगेटिव रहेगा तो डोंट। आप या इसमें अगर डज है तो डज नॉट, डजंट, डिड है तो डिड नॉट, डिडंट। तो डू जो है वो दो तरह का काम करता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ से भी काम करता है और एक जो है वह लेक्सिकल फॉर्म की तरफ भी काम करता है। तो दो फंक्शन है डू का। जैसे डू एज ए लेक्सिकल form and as a proverb has the following full range of, जैसे what have you been doing today। तो यहाँ पर doing जो है वह
लेक्सिकल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं है, यहाँ पर है वो मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब लेक्सिकल वर्ब के रूप में है। आर यू 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 सेड यू फिनिश इट, आई हैव डन सो। तो यहाँ पर जो है वह, यहाँ पर भी जो है वो लेक्सिकल वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। तो डू का दो तरह का यूज होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब में और एक मेन वर्ब के रूप में। उसी तरह से हैव का भी होता है और वर्ब बी का भी होता है। जैसे हैव का देखिए, हैव का ऑक्सिलरी वर्ब में अगर रहेगा तो ये नॉन निगेटिव रहेगा, तो हैव इस तरह से, हैज ये एपोस्ट्रोफी के साथ यूज होगा, ऐसे हैड, हैविंग, हैड, ये सब हो गया। और अनकंट्रैक्टेड निगेटिव अगर है तो इससे हैव नॉट, हैज नॉट, इस तरह से हैज नॉट। और कॉन्ट्रैक्टेड निगेटिव रहेगा तो हैवंट, हैजंट, हैडंट, इस तरह से इसका यूज होगा। और इसका एक यूज जो है वो लेक्सिकल वर्ब, मतलब हैव का यूज जो है वो एज ए मेन वर्ब का भी फॉर्म्स में यूज होता है। In the static sense of possession, have is often constructed as an auxiliary. Uh, American prefers the do construction. I haven't any book. तो यहाँ पर have जो है वह एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। और I don't have any books, तो यहाँ पर जो है वह आई डोंट हैव एनी बुक्स, तो यहाँ पर भी जो है वह मेन ऑक्सिलरी के रूप में नहीं हुआ है, मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो इन डायनेमिक सेंसेस रिसीव टेक एक्सपीरियंस लेक्सिकल हैड इन बोथ अमेरिकन एंड ब्रिटिश नॉर्मली हैड द डू कंस्ट्रक्शन। डज ही हैव कॉफी विथ हिज ब्रेकफास्ट, या डिड यू हैव एनी डिफिकल्टी गेटिंग हियर। तो यहाँ पर इन डायनेमिक सेंस जिसमें मोशन हो, डायनेमिक मतलब मोशन, रिसीव्स, टेक, एक्सपीरियंस, और लेक्सिकल हैव इन बोथ अमेरिकन एंड नॉर्मली हैज डू कंस्ट्रक्शन, ये डू कंस्ट्रक्शन होता है। द डू कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड इन सच एक्सप्रेशन एज डिड यू हैव ए गुड टाइम। तो देयर इज ऑल्सो इन फॉर्मल हैव गॉट, where have is constructed as an auxiliary, which is frequently preferred as an alternative to have. It is particularly common in negative and interrogative sentences as a further alternative for expressing negation. जैसे I haven't got any books, I haven't got any books, तो इस तरह से I have no books, तो इस तरह से भी हम लोग इसका यूज करते हैं का। अब है बी का यूज देखिए। बी का भी उसी तरह से एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है और एक जो है वह मेन वर्ब के रूप में भी इसका होता है, लेक्सिकल वर्ब के रूप में। तो लेक्सिकल एंड ऑक्सिलरी वर्ब बी इज ए यूनिक अमंग इंग्लिश वर्ब्स इन हैविंग 8 डिफरेंट फॉर्म्स। बी का 8 डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा प्रेजेंट टेंस में तो एम हो जाएगा, एम नॉट, ये आरंट हो जाएगा। ये निगेटिव अगर इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म रहेगा तो कॉन्ट्रैक्टेड निगेटिव में आरंट हो या एंड, एम नॉट नहीं होगा। थर्ड पर्सन में है तो इज है, इज नॉट, इजंट। सेकेंड पर्सन में है तो आर, आरंट, है ना, इस तरह से। पास्ट टेंस में अगर रहेगा तो वाज, वाजंट, वाजंट, वर, वरंट, वरंट। और आईएनजी फॉर्म रहेगा तो बीइंग, नॉट बीइंग,
आईएनजी फॉर्म ये हो गया। अब ईडी फॉर्म रहेगा तो बीन, इस तरह से इसका यूज होता है। तो आरंट आई इज वाइडली यूज इन ब्रिटिश English, but there is no generally acceptable contracted form for am not in declarative sentence. So ain't is a substandard in British English and is so considered by many American English, as well as serving as a contracted am, as a contracted am not. It is used also for isn't, aren't, has not and haven't. इस तरह से तो एमंट आई नहीं होगा, आरंट आई हम लोग यूज करेंगे। तो एंट इज सब स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड नहीं है ब्रिटिश इंग्लिश में, एंड सो ही कंसिडर बाय मीनिंग एज वेल एज सर्विंग एज कॉन्ट्रैक्टेड एम नॉट। ये इजंट, आरंट, हैजंट और हैवंट के बदले में भी इसका यूज, एंट का यूज हम लोग कर सकते हैं। The lexical verb be may have the do construction in the persuasive imperative sentence and regularly has it with a negative imperative. जैसे अगर आप किसी को आप जोर दे के आपको कहना है तो उसमें ये emphatic में कहना है तो do be quiet, don't be silly, इस तरह से। अब है मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी में देखिए इसमें है कैन, ये कैन, तो इसका नेगेटिव होगा कैनॉट, कांट, वुड, वुड नॉट, वुडंट, मे नॉट, मेंट, माइट, माइट नॉट, माइटंट, shall not, shan't, should not, shouldn't, will not, won't, would not, wouldn't, must not, mustn't, out not, aren't, to, used to, not to, used to, did not, used to, इस तरह से need not, needn't, daren't, meant is restricted into British English, speaking where it is rare. Shan't is rare in American. Out regularly has the to infinitive, but American occasionally has the bare infinitive in negative sentence and in question, although should is commoner in both cases. You oughtn't smoke, ये अमेरिकन इंग्लिश है, यहाँ पर टूने लगा हुआ है। आउट यू स्मोक सो मच, ये सब अमेरिकन में यूज होता है। अब है एक मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। तो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी जैसे है used always takes the to infinity and occur only in the past tense. It may take the do construction, in which case the spelling did not, used to and did not, used to both occur. मतलब अगर did लगाएंगे तो did not के बाद भी used to और didn't, used to दोनों आप यूज कर सकते हैं। The interrogative construction used he to is especially in Britain English, and did he used to is preferred in both American and British English. Dare and need can be constructed either as a modal auxiliary with bare infinitive and with no inflection s form, or as a lexical verbs with a to infinitive and with inflected s form. तो डेयर और नीड भी जो है वह उसका दो तरह का यूज होता है। एक मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं और दूसरा एक लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नीड और डेयर का जैसे restricted to mainly negative and interrogative sentence where the lexical verb construction can always be used and is in fact the sound more common. Dare and need as auxiliary are probably rare in. जैसे अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो ये मॉडल अगर रहेगा तो पॉजिटिव में नीड और डेयर का यूज नहीं होता। अगर लेक्सिकल वर्ब्स अगर रहेगा तो उसमें होगा ही नीड्स टू ग्रो, ही नीड्स टू गो नाउ। निगेटिव रहेगा तो निगेटिव में होगा ही डिड नॉट गो नाउ। और इसका लेक्सिकल वर्ब में अगर हम लोग करेंगे
he does not need to go now. इंट्रोगेटिव में तो डिड ही गो नाउ, और अगर इसका लेक्सिकल वर्ब्स में अगर यूज करेंगे तो डज ही नीड टू गो नाउ। निगेटिव इंट्रोगेटिव अगर करेंगे तो नीड नॉट, निडंट ही गो नाउ और डजंट ही नीड टू गो नाउ। तो नॉन एडजेक्टिव फॉर्म्स आर नॉट confined to overtly negative and or interrogative sentences, but can also be present in adverbial. He need जैसे नॉन एडजेक्टिव फॉर्म्स जो है वह सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही नहीं यूज होता, बल्कि कुछ कुछ एडवर्बियल्स में भी, जैसे ही नीड डू इट ओनली अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर जो है वह मॉडल के रूप में यूज हुआ है। ही नीड डू इट अंडर, क्योंकि यहाँ पर एडवर्बियल ओनली है, ओनली, तो यहाँ पर यूज हुआ है। ही नीड डू इट बट वंस, ये वंस हो गया। तो इन डिटरमाइनर्स है ना, इन डिटरमाइनर्स जैसे ही नीड हैव नो फियर, he need have no fear, या no soldiers dare disobey। in pronouns also जैसे no one dare predict, or even implicitly all you need do is, you need do no more than this। तो blends of the two construction are widely acceptable in the case of dare, जैसे इसमें दोनों का मिला हुआ है ना, लेक्सिकल और मॉडल। we do not dare स्पीक, ये इस तरह से भी यूज होता है। अब है देखिए फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेजेज। तो वर्ब का दो फ्रेजेज दो तरह से यूज होता है, एक फाइनाइट होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेजेज होता है। तो फाइनाइट में जैसे द वर्ब फॉर्म्स ऑपरेट इन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब फ्रेजेज विच आर डिस्टिंग्विश्ड एज ए फॉलो। तो फाइनाइट वर्ब क्या में जो है वह फाइनाइट वर्ब फ्रेजेज है टेंस डिस्टिंक्शन। तो फाइनाइट वर्ब जहां भी यूज होगा उससे हम लोग को टेंस का पता चलता है कि कौन से टेंस में है। फाइनाइट वर्ब फ्रेजेज ऑकर एज द वर्ब एलिमेंट ऑफ ए क्लाउज, देयर इज ए पर्सन एंड नंबर कॉन्कॉर्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द फाइनाइट वर्ब। तो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। जैसे यहाँ पर आई है तो आई के साथ एम यूज करेंगे, यू वी दे आर तो आर यूज करेंगे, ही सी इट इज तो इज यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। विथ मोस्ट लेक्सिकल वर्ब्स कॉन्कॉर्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू कंट्रास्ट बिटवीन थर्ड एंड नॉन थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे ही है तो ही के साथ रीड्स यूज होगा, और दे है तो दे के साथ रीड होगा। तो इस तरह से इसका कॉन्कॉर्ड्स होता है पर्सन्स और नंबर्स के अकॉर्डिंग। विद द मॉडल ऑक्सिलरी देयर इज हाउएवर नो कॉन्कॉर्ड। मॉडल ऑक्सिलरी के बीच में जो कॉन्कॉर्ड नहीं होता है, जैसे आई यू ही वी दे कैन प्ले द सेलो। थर्ड है, इसमें थर्ड क्या होता है, जैसे थर्ड में है कि फाइनाइट वर्ब फ्रेजेज हैव अ मूड। इसमें मूड होता है इन कंट्रास्ट टू द अनमार्क्ड इंडिकेटिव मूड विच डिस्टिंग्विश द मार्क्ड मूड्स इंपेरेटिव एंड सब्जेक्टिव। तो थर्ड में मूड भी होता है। और नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स जो है वह उसमें इंफिनिटिव होता है, जैसे टू कॉल, आईएनजी पार्टिसिपल हो गया कॉलिंग एंड द ईडी पार्टिसिपल हो गया कॉल। Non-finite verb phrase consists of one or more such items compared. Finite verb, जैसे he smokes heavily. To smoke like that must be dangerous. He is working. I found him working. He had been offended before. Having been offended before, he was sensitive. तो इस तरह से होता है। The modal perfective, progressive and passive auxiliary follow a, तो modal perfective, progressive and passive auxiliary follow a strict order in the complex verb phrase। जैसे modal है, modals है always followed by infinitive as in he would visit। perfective है always followed by ed forms
as he had visited, he would have visited. और प्रोग्रेसिव जो है वह हमेशा आई इज ऑलवेज फॉलो बाय आईएनजी फॉर्म एज इन ही वाज विजिटिंग, ही वुड हैव बीन विजिटिंग. Passive always followed by ed form as in he was visited, he would have been being visited. The last example is added for completeness. ये जो है वह यूज जनरली नहीं जो होता है, completeness के लिए यूज किया गया है. But the full range of auxiliary is rarely found in simultaneously in this way, though less rarely with get passive. Rather, it should be noted that while the above order is strictly followed, gaps are perfectly normal. For example, ये one and third का भी यूज हो सकता है, he may be visiting. second और fourth का भी हो सकता है, he has been visited. इस तरह से यूज होता है. I hope you must have understood our types today up to here, and we will meet in the next topic. Till then, take care. Thank you.